मेजर शतान सिंह के अद्भुत युद्ध कौशल के बारे में आपको बताते हैं। वैसे इन्होंने 120 सैनिकों के साथ चाइनीज 1300 सैनिकों को मार गिराया और अपने अद्भुत युद्ध कौशल का परचम लहराया। जय हिंद दोस्तों। हम हैं रसांगला के वॉर मेमोरियल में और आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट हैंड पे जो इस वॉर में शहीद हुए थे उन वीरों की श्रद्धांजलि वो बनाई हुई है यहाँ पे। और मेरे सामने आप देखेंगे वो जगह है जहाँ पे वॉर हुई थी। 3 बंकर जो पहाड़ी डाक दिख रही है वहाँ पे 3 बंकर है जहाँ पे लड़ाई हुई थी ये। और ये जो स्थल है बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ पे आप मेरे राइट हैंड पे देखेंगे रसांगला वॉर के ऊपर शहीदों के नाम भी दिखाए गए हैं वॉल पे। तो मेजर शतान सिंह की कहानी बताते हैं आपको। बहुत ही अद्भुत स्टोरी थी गाइस इनकी। कहते हैं राजस्थान के जोधपुर ज़िले में इनका जन्म हुआ था। जो फर्स्ट वो थी जॉइनिंग वहीं से हुई थी। उसके बाद थर्ड जॉइनिंग जो इनकी थी इधर थर्ड पोस्टिंग वो यहाँ हुई थी 1962 में। यहाँ पे ये वॉर हुई थी गाइस। तो उनको यहाँ उससे पहले मेजर उनके अद्भुत उसको देख के मेजर रैंक मिल गई थी। फिर यहाँ आए वो। यहाँ गाइस बहुत ही माइनस में टेम्परेचर था, बहुत ही माइनस में टेम्परेचर -40 अबव होगा। बट उन्होंने अद्भुत इसमें प्रदर्शन किया वॉर में। चीनी सैनिकों ने यहाँ पे अटैक किया। तो चीनी सैनिक जो थे वो 3000 क्वांटिटी में थे और हमारे सैनिक थे सिर्फ 120 टुकड़ी। कुमाऊं रेजिमेंट की 13 कुमाऊं रेजिमेंट की एक टुकड़ी थी, चार्ली नाम था उस रेजिमेंट का। गाइस उन लोगों ने इतना अद्भुत यहाँ पे वो दिया, परफॉर्मेंस दिया जिसकी कोई लिमिट नहीं। क्योंकि यहाँ इतना माइनस टेम्परेचर होने के बावजूद भी उन्होंने जैसे ही उन्हें ये पता चला कि चीनी लोगों ने हमला स्टार्ट कर दिया है, उन्होंने अपने सीनियर से हमले के लिए और फोर्सेस मांगी। बट जो मेजर शतान सिंह थे उनको मना कर दिया गया क्योंकि उस टाइम पे इतने सैनिक अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं था। तो उनको पीछे हटने के लिए बोला गया। बट गाइस हिंदुस्तानी सैनिक हैं, पीछे हटना तो उन्हें गवारा है नहीं। तो उन्होंने अपने सैनिकों के साथ 120 सैनिकों के साथ ब्रीफिंग ली और उनसे बात करी। तो सैनिकों और उनकी बातचीत का ये नतीजा निकला, उन्होंने पीछे हटने से मना कर दिया। गाइस आगे बढ़ते रहने की जो उनके अंदर हिम्मत थी वो अद्भुत थी। सो वॉर शुरू हुई और कम से कम चली 20 दिन, 16 घंटे वॉर चली। और उस वॉर में जो मेजर शतान सिंह थे 13 टीम ने, चार्ली टीम ने अद्भुत प्रदर्शन दिया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे उनके नाम के वो लगे हैं। 120 में से जो 114 सैनिक शहीद हुए थे उनके नाम इसमें सम्मिलित किए गए हैं। और हमारे सामने देख सकते हैं आप कुमाऊं रेजिमेंट 13 की एक वो स्मारक बनाई गई है और इंडिया का फ्लैग देख सकते हैं गाइस। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। सो वॉर शुरू हुई दोस्तों और चलती रही। जहाँ चीनी सैनिकों के पास 3000 सैनिक और लेटेस्ट एडवांस वेपन्स थे, वहाँ हमारे सैनिकों के पास बहुत ही दुर्लभ वेपन्स थे जो सेकेंड वॉर के दौरान रिजेक्ट कर दिए गए थे। वो वेपन्स इतने एडवांस नहीं थे। तो कहते हैं ना गाइस, वॉर वेपन से नहीं जीती जाती, हौसले से जीती जाती है। और जिसके साथ हौसला है वो कभी नहीं हारता। तो वॉर चलती रही 16 घंटे तक करीबन ये वॉर चलती रही, जिसमें चीनी सैनिकों के 1300 सैनिक शहीद हो गए और
हमारे शहीद, हमारे जो सैनिक थे वो लड़ते रहे। एक एक सैनिक ने 10-10 सैनिकों को मार गिराया। जब जब मेजर शैतान सिंह का बॉडी बहुत सारी गोलियों से छल्ली हो गया था और चीनी सैनिकों का एक गोला उनके पीठ पे आके लग गया था और उनके हाथ काम नहीं कर रहे थे, तो कहते हैं दोस्तों उन्होंने अपने पैरों पे बुलेट बांधी और अपने पैरों से वो फायरिंग कर रहे थे। मशीन गन थी, मशीन गन से अपने पैरों से फायर कर रहे थे और जब तक उनकी आखिरी सांस थी तब तक उन्होंने अपना अद्भुत प्रदर्शन दिया और अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। इतने ज़ख्मी हालात में भी उन्होंने अपनी सेना की टुकड़ी का नियंत्रण करना नहीं छोड़ा दोस्तों, इसे ही कहते हैं हौसला। और उसके बाद जो है वॉर जब ख़त्म हुई तो वॉर ख़त्म होने के 3 महीने बाद, बिकॉज जब तक वॉर थी उसके बाद बहुत बर्फ़ गिर गई थी चारों तरफ और बर्फ़ में आना और मिलिट्री का आना और कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो हमारे सैनिकों का जो शव है वो 3 महीने बाद मिला। कहते हैं दोस्तों वो शव बेशक जमे हुए थे, हमारे सैनिकों के बॉडी नहीं दिख रही थी लेकिन उनके बॉडी से वेपन्स हटे नहीं थे, बंदूकें उनके हाथों में तनी हुई थी और अपने देश के लिए शहादत देते हुए उन्होंने अपने प्राण अर्पित कर दिए। जो 13 चार्ली कुमाऊं रेजिमेंट थी ना, इनके अंदर एक रेसलर भी थे और लोग कहते हैं कि उन रेसलर ने मतलब 10 एक रेसलर ने 10 चीनी सैनिकों के ना सर पकड़ के उनको मार दिया था। तो जो इनका रेशो निकल गया था ना, 114 सैनिक हमारे शहीद हुए थे और 114 सैनिकों ने ना कम से कम भी 1300 सैनिक मारे थे चाइना के। और अद्भुत मतलब इतना अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया था ना अपनी बचाने के लिए। और जो आप वो देख रहे हो पहाड़ी सामने, उस पहाड़ी से ज़्यादा नहीं, चाइना हमारा जो चाइना का बॉर्डर लगता है उस पहाड़ी से चाइना का बॉर्डर 5 माइल्स बताते हैं ईस्ट में, 5 माइल्स ईस्ट में चाइना का बॉर्डर बताते हैं उससे। और यहीं से थोड़ी सी दूर पर ही चाइना की पूरी आर्मी है, आर्मी का प्लेटून है। और हमारा भी मतलब यहाँ पे आर्मी की सेटलमेंट बहुत अच्छी तरीके से कर दी गई है ताकि आगे कुछ भी ऐसा ना हो। अगर बाई चांस वो लोग सामने से आ जाते हैं तो हमारा कारगिल और लेह दोनों खतरे में पड़ जाता। बहुत अच्छी कहानी है। अगर आप में से किसी को आना हो ना कभी तो यहाँ ज़रूर आना। ये रेजांगला वॉर मेमोरियल है। यहाँ पे जब भी आप आओगे आपको एक पूरा शूटिंग दिखाई जाएगी, मूवीज़ बनी हुई है इसके ऊपर। मतलब एक बार तो आना बनता है दोस्तों, एक बार आप जरूर आएगा। चलिए समाप्त करते हैं, शुक्रिया।